नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आसिफ खान। हर तरफ निराशा का माहौल है। भुखमरी है, महामारी है, नौकरी जाने का खतरा है, कारोबार लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, आर्थिक संकट हमारे सामने खड़ा है, बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर रही हैं। जब देश पूरा निराशा की स्थिति में है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, ऐसे मौके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और उनका भाषण एक ऐसा ऊर्जावान भाषण होता है। वो देश को संबोधित कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि देश को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त संकट का वक्त है, महामारी है, आर्थिक तौर पर हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम पहले से ही आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन एक और संकट ने हमें घेर लिया। लेकिन ये हमारा स्वभाव है, भारत के लोगों का स्वभाव है, ये उनकी संस्कृति है, ये उन्होंने जन्म से ही सीखा है, सदियों से सीखा है। हमें अपने हालातों से लड़े हैं और विजय हमने प्राप्त की है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री और साथ ही एक घर का मुखिया हमें समझा रहा है। संकट के वक्त में वो हमसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। ये मुझे मालूम है कि संकट का वक्त है, परेशानी का वक्त है, महामारी भी है, नौकरी जाने का खतरा भी है, आपका कारोबार भी जो है वो संकट में है, वहाँ भी नुकसान हो रहा है, चारों तरफ से नकारात्मकता का माहौल है। बावजूद इसके आपको इस माहौल से लड़ना है, आपको जद्दोजहद करना है और आपको आगे निकलना है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का ये स्वभाव रहा है, हमारे ऊपर बहुत पहले से भी संकट आए, विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर हमले किए, यहाँ पर राज किया, कई लोगों ने राजाओं ने जो है यहाँ पर हमले किए, लूटपाट की, लेकिन हमारे अंदर कभी निराशा नहीं आई। हमने फिर संघर्ष किया, उभरे और फिर आगे बढ़े। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आपको खुद समझना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, हालातों से लड़ना होगा और जीतना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपको अपने देश में सामानों को पैदा करना होगा, सामानों को बनाना होगा विश्व स्तरीय। और इस जो महामारी है, इसमें एक नई संभावनाएं भी तलाशना होंगी। उन नई संभावनाओं के तहत हमें देश को रास्ता दिखाना है, देश को हमें एक रोशनी दिखाना है और ये दिखाना कि भारत के लोग देखिए कितने सकारात्मक है, अब इस माहौल से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का भाषण उस वक्त में आया जब लोग बड़ा निराश हो गए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बड़ा ऊर्जा सी आई। कई चीज़ें उनके भाषण में थी। साथ ही उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लोग जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, कारोबारों को बड़ा नुकसान हुआ है, कारोबारी आर्थिक तौर से संकट में घिर गए, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, इसमें बहुत से लोगों की, जो किसान हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उन्होंने कहा इससे इकोनॉमी को हमें एक फिर से चलाना है, एक धक्का मारना है और इससे फिर से अपनी इकोनॉमी को बड़ा मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों ने ये इशारा किया कि ये बहुत लंबे वक्त तक कोरोना वायरस रहेगा हमारे बीच में, दवाई बनने में कितना वक्त लगेगा ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें बैठना नहीं है, हमें करना है, इसी माहौल में करना है, अपना बचाव भी करना है, नौकरी भी करना है, कारोबार भी करना है, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द रहना है। यानी कि अपने कारोबार को मजबूत करना है और इस कारोबार को मजबूत करने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी का ये 10% के करीब हिस्सा बन जाता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक मांग हो रही थी लगातार कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे उनके कारोबार हैं, अब वो इतने लंबे वक्त तक घर पर रह लिए तो उनका कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ गए।
फैक्ट्रियां जो हैं वो संकट में आ गई। तो अब ये लोन के तौर पर, आर्थिक मदद के तौर पर इन पैसों को उन कारोबारियों को, श्रमिकों को, उन किसानों को, छोटे छोटे उद्योग जो चला रहे हैं उनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसका प्रारूप क्या होगा? उन्होंने कहा इसको लेकर वित्त मंत्रालय पूरा प्रारूप बनाएगा, देश के सामने रखेगा, पूरा चरणबद्ध तरीके से बताएगा किस तरह को, किस विभाग को, किस कारोबार को कितना पैकेज दिया जाएगा। यानी कि अब वित्त मंत्रालय की तरफ से पूरा खाका उसका तैयार किया जाएगा। 20 लाख करोड़ का किस तरह से इस्तेमाल हमें अपने उद्योग को, अपनी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसको कितना देना है। ये बात तो कारोबार की होगी। अब एक आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि हमें इसके साथ जीना होगा, और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 इसका भी साथ में उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा लॉकडाउन 4 भी लागू होगा, लेकिन नए नियम कायदे के हिसाब से होगा। नए नियम होंगे, नए कायदे होंगे, वो लागू किए जाएंगे और आपको उसका पालन करना होगा। यानी कि लॉकडाउन 4 भी लागू होगा। लॉकडाउन 17 तारीख को नहीं खुलेगा और उससे पहले सारा प्रारूप देश के सामने रख दिया जाएगा। 17 तारीख के बाद यानी कि 18 तारीख को लॉकडाउन नहीं खुलेगा, लेकिन नए नियम कायदे कानून होंगे, इसको लेकर कहा। और कहा कि हमें इससे लड़ना है, इसी माहौल में काम करना है जब तक दवा नहीं बन रही है, कोरोना जब तक कमज़ोर नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर पूरी तैयारी करना है। यानी कि हमें कोरोना के बीच में रहकर अपनी हिफाजत करना है, अपने कामकाज करना है, नौकरी करना है, उद्योग धंधों को करना है, एक आदत बनानी होगी। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जापान में जब जापानी फ्लू आया था उस वक्त बहुत लोग प्रभावित हुए थे जापान में, और बहुत बड़ी महामारी फैली थी, बहुत लोगों की उसमें मौत हो गई थी। लेकिन जापान के लोग उससे उभरे। जापान के लोगों ने उसके साथ जीना सीखा, उससे लड़ना सीखा, उससे बचना सीखा। जिस तरह से चीन ने कोरोना को मात दी, उसी तरह से जापान ने जापानी फ्लू को मात दी थी। आज भी जापान के लोग जब घर से निकलते हैं, सफ़र करते हैं, तो ज़्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी तरह से हमें भी एक आदत बनानी होगी, हमें भी उस तरह से जीना होगा। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो दिशा निर्देश डॉक्टरों के द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका पालन करना है। लेकिन साथ में हमें अपना कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी दिनचर्या, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने ज़रूरत के सामानों को हमें पैदा करना है, और साथ में हमें इसके जीना है, तो अपनी हिफाजत खुद करना है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है, देखिए आप हर चीज़ को सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर ना छोड़ें। कोई भी ये चीज़ ना मान के चले कि पुलिस उसको जब टोके, रोके तभी मास्क लगाए, तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। ऐसा लोग ना करें। लोग जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, इसके साथ जीने की कोशिश करें और अपने आप को ढलने की कोशिश करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण आज के भाषण की बातें थी। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, और बड़ा सुकून देने वाला, बड़ा ऊर्जा देने वाला उनका ये भाषण, आज का भाषण लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।